हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ेंगे जो हमने कल छोड़ दिया था पॉइंट नंबर 8 से। इससे पहले मैंने आपको आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया है कि वो मिलेवा के साथ मिलते हैं और उन्हें उनके साथ प्यार हो जाता है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 8 से। 1900 में जब वे 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली एंड अनएम्प्लॉयड, और वो नौकरी ढूंढ रहे थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। उन्होंने कुछ देर के लिए टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट ट्यूशनें की और 1902 में एक टेक्निकल असिस्टेंट की बर्न में एक नौकरी प्राप्त कर ली। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वो दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करते तो वे गुप्त रूप से अपने विचारों को विकसित कर रहे थे ताकि वो एक खोज कर सकें। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. वे अपने डेस्क के ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल भौतिकी बताया करते थे। फिजिक्स का थियोरेटिकल ब्यूरो क्यों बताते थे? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ पेपर्स होते थे जो कि फिजिक्स से या उनकी खोज से रिलेटेड होते थे। पॉइंट नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से आइंस्टाइन की एक विशेष रिलेटिविटी का प्रिंसिपल था, जिसमें अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें यह बताया गया था कि समय और दूरी निश्चित नहीं होते। इंडीड, इसके बावजूद वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। इसके बाद उन्होंने वास्तव में ये बताया कि ठीक समय वाली दो घड़ियां भी एक जैसा समय नहीं बता सकती, क्योंकि एक यात्रा से यदि कोई दूसरी घड़ी मतलब मान लीजिए कोई इंसान है, दो घड़ियों पे टाइम देख रहा है और यात्रा से वो वापस आ जाता है, तो भी एक घड़ी दूसरी घड़ी से तेज चलेगी और एक में आगे का समय होगा और एक में पीछे का। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। इसी के द्वारा मास और एनर्जी के जो प्रतिरूप में इनका फॉर्मूला प्रसिद्ध हुआ था वो क्या था? E इज इक्वल टू mc2। इसका मतलब था कि एनर्जी जो है E के लिए है, मास m के लिए है और c है स्पीड के लिए, जो कि c है स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसमें वैक्यूम होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर 10, while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। यानी कि जब वो अपनी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर रहे थे, उस समय उनकी जिंदगी बहुत ही असफलता से गुजर रही थी। Albert had wanted to marry मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलेवा से वो शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर ने उनका विरोध किया। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम। वो सोचती थी कि मिलेवा जो कि 3 साल उसके बेटे से बड़ी है वो उसके लिए ज्यादा बड़ी है, तो ऐसा उनके साथ मतलब उनकी शादी नहीं हो सकती। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी उसको लेकर भी परेशान रहती थी। शी वॉज अ बुक लाइक यू। वो कहती थी कि वो एक किताब की तरह है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। इसीलिए उन्होंने शादी को टाल दिया। Point number 11, the pair finally married in January 1903 and had 2 sons। उन दोनों ने 903 में शादी कर ली और 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, यानी कि मैरिज फेल हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। इसी समय में
वह मिलेवा जो थी अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती रही और दुखी गृहिणी यानी कि एक हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, काफी सालों के झगड़े के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। दोनों ने 1919 में डिवोर्स यानी कि तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल में अपनी कजन एल्सा से उन्होंने शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to the world fame. In 1950, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. आइंस्टाइन ने 1915 में व्यक्तिगत अध्याय ने उसकी विश्व प्रसिद्धि को साबित कर दिया। 1915 में उन्होंने अपनी रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसने ग्रेविटी की इंटरप्रिटेशन की यानी कि व्याख्या कर दी उसकी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ उस समय यह प्रमाण हो गया, प्रूफ हो गया कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया है रिलेटिविटी का और ग्रेविटी का वो दोनों सही हैं। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun. उन्होंने यह भी निश्चित कर दिया था यानी कि सही गणना कर दी थी, बता दिया था कि किस सीमा तक स्थिर तारों का प्रकाश जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के कारण ही आता है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम कर रहे थे कि उन्होंने जो बताया उससे ये सही सिद्ध हो गया था कि तारों का प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा ही अपनी दिशा बदल लेते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अखबारों ने उसकी खोज को एक वैज्ञानिक प्रगति का क्रांति का नाम दिया था। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उन्हें अपनी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स। उनके ऊपर बहुत सारे सम्मानों की बरसात हुई। इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्हें दुनिया में हर जगह बुलाया जाने लगा। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज ने जर्मनी के ऊपर 1933 में आक्रमण किया तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में आ चुके थे। 5 years later, the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicist is an uproar. 5 वर्ष के बाद बर्लिन में जो न्यूक्लियर विखंडन की खोज हुई तो अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिकों ने बहुत शोर शराबा किया। Many of them had fled over fascism. बहुत सारे लोग वहां से भाग निकले। Just as Einstein had. आइंस्टाइन ने भी इसी तरह किया। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और उन्हें ये डर था कि नाजी लोग अब एटॉमिक बम बना सकते हैं और वो सारी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। At the urging of a colleague, एक कुलीग के कहने पर Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. एक कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने वार्न किया, उनको मतलब चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बंदरगाह पर इस एटॉमिक बम को जो नाजीज बना रहे हैं अगर उसे एक्सप्लोड किया जाए यानी कि फोड़ा जाए तो हो सकता है कि वो पार्ट और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सारा विस्फोट से खत्म हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके शब्दों का असर हुआ। The Americans developed an atomic bomb in secret project of their own. जो अमेरिकन्स थे उन्होंने अपना सीक्रेटली बॉम्ब बना लिया था एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने ये 2 बम बनाकर नागासाकी और हिरोशिमा पर 1945 में फेंक दिए, जिससे वो दोनों शहर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे।
Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टाइन इस विनाश से बहुत ज्यादा घबरा गए. This time he wrote a public missive to the United Nations. इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र यूनाइटेड नेशंस को लिखा. In it he proposed the formation of a world government. उन्होंने इसमें कहा कि हमें विश्व शांति के लिए एक सरकार बनानी चाहिए. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. उस लेटर का तो कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन उस लेटर का जो उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था उसका तो असर हुआ था, लेकिन इस पत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन 10 सालों तक आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. हाँ जी, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. इससे लेकिन अगले दशकों में हथियारों के निर्माण के विरुद्ध और अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए आइंस्टाइन ने राजनीति में पहले से भी अधिक काम किया. एगिटेटिंग फॉर एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, उन्होंने हथियार ना बनाने के ऊपर बल दिया, और यूजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वो चाहते थे कि पूरे देश में डेमोक्रेसी और शांति स्थापित हो. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उन्हें उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई जब वे 76 साल के होकर 1955 में मरे. उस समय विश्व नागरिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और एक वैज्ञानिक के रूप में भी. यानी कि आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ही महान इंसान थे, लेकिन देखिए उनके बचपन में हमें क्या पता लगा है कि जब वे बचपन में थे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक थे, कमज़ोर थे, है ना. लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सा बच्चा किस समय तेज़ हो जाए या उसका दिमाग डबल स्पीड से काम करने लगे. होप फॉर द बेस्ट एंड डू योर स्टडीज़. कोरोना पीरियड में स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू स्टूडेंट्स.